नाम था ऑर्बिस सेंसुलियम पिक्टस। ऑर्बिस सेंसुलियम पिक्टस, द वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि जिसको हम सेंस ऑर्गन से फील कर सकें, देख सकें, सूंघ सकें, महसूस कर सकें। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, ये पता है ना, आई, ईयर, नोज, स्किन और आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टेस्ट, माउथ। ठीक है, तो ये बच्चों के एजुकेशन के लिए ये जो किताब है ऑर्बिस सेंसुलियम पिक्टस, ये द वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, इसमें 150 पिक्चर्स हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सोचो कब से ये चल रहा है, 15वीं शताब्दी से ये चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो क्या है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री, एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी ऑडियो विजुअल एड्स को ही कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल मीडिया, लर्निंग रिसोर्सेज और ऑडियो विजुअल मीडिया के नाम से जाना जाता है इसे। बर्टन नाम के एजुकेशनिस्ट का कहना था कि ऑडियो विजुअल एड्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इमिटेट, इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। तो जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हम ले जाते हैं, आप लोग ले जा रहे हैं कि नहीं क्लास में, टीचिंग एड लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑडियो विजुअल एड, जिसको हम सुन सकें या देख सकें। वो एड्स जो होता है वो शिक्षण में जो मदद करता है उसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। तो बर्टन ने बताया कि ऑडियो विजुअल एड्स वह सेंसरी ऑब्जेक्ट है। सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब अभी हमने बताया कि जिसको हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा देख, सुन और महसूस कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो तो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकता है, जो कि लर्निंग को रीइंफोर्स करता है, बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है, शुरू करता है। तो ये कोबन नाम के व्यक्ति, कोबन एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक रिसर्च किया 1968 में और बताया कि 1% हम कैसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो चेक कर, टेस्ट के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो 1% होता है, और टच करके, छू करके हम सीखते हैं 1.5%, और 3.5% हम सूंघ कर जानते हैं कि किसकी खुशबू है, गुलाब की है कि चंदन की है। ये सब खुशबू से खाना बनता है तो खुशबू मिलती है, क्या बन रहा है। तो ये 3.5% हम सूंघ के सीखते हैं, और 11% हम सुन कर सीखते हैं, सुनकर टीचर का, किसी का भी पढ़ाना, और 83% हम देख कर सीखते हैं। तो सीखने का जो सेंस ऑर्गन है उससे हम जो सीखते हैं, तो किससे कितना % सीखते हैं, ये कोबन ने बताया था। उसके बाद ये बताया गया, ये भी एक रिसर्च किया गया कि जो हम पढ़ते हैं उससे हमें जो ज्ञान होता है वो 10% ज्ञान होता है। 20% हम सुनकर सीखते हैं, टीचर्स या कहीं भी जो सुनते हैं हम उससे केवल 20% ही सीखते हैं। 30% देख कर सीखते हैं, और 50% जो हमारी लर्निंग होती है वो हम सुनकर और देखकर। 70% हम सुनकर लोगों का, और 90% कहकर या खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर। तो ये कहा जाता है कि आई हियर, आई फॉरगेट, मैं सुना, मैं भूल गया। आई सी, रिमेंबर, मैंने देखा, याद किया। तभी तो चेहरे को आप देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो उनको आप याद रखते हैं। और आई डू, आई अंडरस्टैंड, जो हम करते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो हमें एज ए टीचर हमें कैसे हेल्प करता है। आप तो अभी टीचर हो और आप इसका प्रयोग कर रहे हो, तो आपको कैसे हेल्प करता है। तो ऑडियो विजुअल एड जो है ना, वो टीचर को मदद करता है अपने पाठ जो लेके जा रहे हैं, पाठ योजना जो बना के आप जा रहे हैं उसको क्लियर करने में, क्लैरिफाई करने में। चार्ट से आप दिखा दिए, मॉडल से दिखा दिए, तो बच्चों को ज़्यादा समझा पाते हैं। फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको कोरिलेट कर सकते हैं, अपने चार्ट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। होता क्या है
कि जब आप कोई टीचर पढ़ाता है और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाता है कि टीचर बोले जा रहा है, बच्चा का कम इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक समय के बाद बच्चा ऊब जाता है, उसका ध्यान क्लासरूम से हट जाता है, वो उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चलने लगती हैं। तो उसी समय अगर आप चार्ट प्रेजेंट कर देते हैं या मॉडल से कनेक्ट कर देते हैं तो बच्चे का ध्यान फिर से क्लास में आ जाता है और वो फिर से पढ़ाई में जुड़ जाता है। तो इसके लिए इस चार्ट और मॉडल या ऑडियो विजुअल एड्स जिस तरह का भी, अभी हम दिखाएंगे कि कितने तरह के होते हैं, ये लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है, क्लियर बनाता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है इससे लर्निंग का। पॉजिटिव ट्रांसफ़र की मतलब आप जो देना चाह रहे हैं, आपसे जो ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग, वो बच्चे ग्रास्प कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और इससे उनका जो माइंड का फैकल्टीज है सब डेवलप करता है। ठीक है, तो ये क्लियर इमेज बनाता है, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है। जब आप ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं तो बच्चों में ये उत्सुकता होती है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करता है। किसी भी चीज़ को आंख मूंद कर मान लेना साइंटिफिक नहीं होता है, इसलिए साइंटिफिक टेम्पर या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बच्चों में इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उनमें इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो भी ऑडियो विजुअल एड्स है ना, वो टीचिंग के सिद्धांतों पर आधारित है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसको भी हम पढ़ाएंगे क्लास में। वो टीचिंग का मैक्सिम एक है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो आप कॉन्क्रीट चीज़ें देख लेते हैं, दिखाते हैं बच्चों को चार्ट के रूप में, मॉडल के रूप में, तो उससे वो एब्स्ट्रैक्ट की ओर सोच सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को जान सकते हैं। फिर नोन टू अननोन, पहले वो देख लेते हैं ये चीज़ें नोन है, उसके बाद अननोन की कल्पना करते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग भी, मतलब करके सीखते हैं। अब हमारे पास जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसके प्रकार हैं। पहला है प्रोजेक्टेड, दूसरा है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो जिसमें हुआ फिल्म स्ट्रिप्स। ओपेक प्रोजेक्टर, इसमें दिखाते हैं प्रोजेक्टर में। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर, उसमें स्लाइड्स घुसाकर उसका पिक्चर बनता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंट सीट पर कुछ भी लिख के लाते हैं और उसके ऊपर एक मशीन होता है, उस पर यहाँ पर रख दिए, उसके ऊपर से लाइट जलती है, तो लाइट जलने से उसका इमेज बनता है दीवार पर, तो उसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। स्लाइड पर बता दिए। एपिडायस्कोप में क्या होता है कि शीशा जो होता है एक लैंटर्न या लालटेन की तरह चीज होता है, जिसमें इधर हम पिक्चर को रखते हैं तो उसका इमेज दीवार पर बनता है। सो दैट इज नोन एज एपिडायस्कोप। उसके बाद आता है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या है कि जिसको हम वो प्रोजेक्टर के जरिए या फिल्म पे या दीवार पे, स्क्रीन पे नहीं दिखाते। ये कार्टून, चार्ट, कॉमिक्स, डायग्राम, फ्लैश कार्ड क्या होता है, कार्टून आपको पता है, इमेज बना दिया कार्टून का, चार्ट में तरह जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चार्ट बन गया, कॉमिक्स बना के भी दिखा सकते हैं, डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ दिखा रहे हैं तो बहुत सारे कार्ड्स लिए होते हैं, तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। फ्लैश कार्ड में एक तरफ वर्ड लिखा, बच्चों को दिखाया, बच्चों ने बताया, नहीं बताया तो पलट के उसके पीछे उसका मीनिंग लिखा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लैश कार्ड बनाकर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर ग्राफ, मैप, फोटोग्राफ, पिक्चर्स, पोस्टर्स, इन सब को दिखा के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। फिर थ्री डायमेंशनल में 3D एड्स जो होते हैं उसको 3 डायमेंशनल एड्स कहते हैं। उसमें मॉडल्स होता है जिसको कि आप छू कर महसूस कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी पढ़ाना है वोल्केनो ज्योग्राफी में, और वोल्केनो आप बना के ले जाते हैं मॉडल के रूप में, तो वो 3D होगा, बच्चों को वो दिख सकता है। ऑब्जेक्ट्स ले जा सकते हैं, मनी पढ़ाना है तो करेंसी, नोट्स, कॉइन्स ले गए। पपेट्स के द्वारा भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर स्पेसिमेन इकट्ठा करके प्लांट्स का कि किस तरह का प्लांट है, बुशी है या किस तरह का, ये बताने के लिए रोल प्ले करके भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर एक्टिविटी एड्स होते हैं, जो एक्टिविटी भी नॉन प्रोजेक्टेड के, ये सारे नॉन प्रोजेक्टेड के हैं। तो उसमें है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें कंप्यूटर के जरिए हम पढ़ाते हैं। फिर
डिमॉन्स्ट्रेशन करके कोई भी चीज़ बनाकर, जैसे लैब में बनता है सब चीज़ बना के कोई गैस लिक्विड कुछ दिखाते हैं। फिर ड्रामेटिक्स के द्वारा ड्रामा करके फील्ड में बच्चों को ले जाकर दिखाकर, ये सारे टीचिंग एड्स में आते हैं। फिर डिस्प्ले करके, डिस्प्ले मतलब बोर्ड पर डिस्प्ले, तो जब पहला तो हो गया ब्लैक बोर्ड, अब आ गया है वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, बहुत तरह के बोर्ड होते हैं। फ्लैनेल बोर्ड होता है, फिर बोर्ड ऐसा होता है डबल बोर्ड होता है कि एक पे लिख लिए फिर उसको अंदर करके दूसरा बोर्ड ऊपर कर लिए। फिर बुलेटिन बोर्ड जिसपे हम कुछ भी पेस्ट कर देते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड में क्या होता है कि जो चीज़ पढ़ाना है वो बोर्ड मैग्नेट का होता है, उसमें जो जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स बने होते हैं, उस पर मैग्नेट लगा होता है, तो पढ़ाने के लिए उसको हम बोर्ड पे चिपकाते जाते हैं और बच्चों को पढ़ने में देखने में अच्छा लगता है। पेग बोर्ड में क्या होता है, फिक्स कर देते हैं। फिर ऑडियो एड्स हैं, ये सब विजुअल एड्स हुए। ऑडियो एड्स में क्या क्या हुआ, रेडियो, टीवी एंड रिकॉर्डिंग, जिसमें कि हम रेडियो के द्वारा बहुत लार्ज लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। मास मीडिया कहलाता है रेडियो टीवी, जिसमें हम बहुत सारे लोग को एक साथ इकट्ठा करते हैं, और रिकॉर्डिंग्स भी हम बहुत लोगों को सुना सकते हैं। फिर बिग मीडिया भी इसको कहते हैं। तो बिग मीडिया में आता है, बिग मीडिया जो ऐड है उसमें आएगा कंप्यूटर, इंटरनेट, वीसीआर, टीवी, रेडियो, ये सब ये बिग मीडिया हुआ, मतलब पूरा नेशनल फोरकास्ट। फिर लिटिल मीडिया में रेडियो आता है। लिटिल मीडिया में क्योंकि बिग मीडिया जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, पूरे वर्ल्ड को हम एक साथ कवर कर सकते हैं। लिटिल मीडिया में आता है रेडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो कैसेट, विजुअल्स। तो अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं, उनके नाम लिखिए, रेडियो की उपयोगिता बताइए एज ए ऑडियो विजुअल एड्स, टीवी की उपयोगिता बताइए। तो रेडियो टीवी की उपयोगिता तो आप बता सकते हैं। ब्लैक बोर्ड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड है, टीचर का ये एसेट है। टीचर ब्लैक बोर्ड से ही काम कर सकता है। अभी तक कोई ऐसी विधा नहीं आई है जहाँ बिना ब्लैक बोर्ड के काम चल सके। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ग्रीन बोर्ड भी हो सकता है, पिंक बोर्ड भी हो सकता है, मतलब बोर्ड जिस पे राइटिंग करते हैं। तो ये हुआ। अब इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये डेल जो थे वो ऑडियो विजुअल एड के चीफ एक्सपोनेंट, उन्होंने ही ऑडियो विजुअल एड को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम दिया, और उनके ऑडियो विजुअल एड के कोन का नाम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये किसके द्वारा दिया गया है, डेल के द्वारा दिया गया है ऑडियो विजुअल मेथड टीचिंग में। तो उन्होंने एक कोन बनाकर अलग अलग चीज़ों को बताया कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कम है। तो उन्होंने इसमें क्या किया, पहला जो है यहाँ तक का जो मेथड है वो लिस्ट इफेक्टिव मेथड माना। इसमें वर्ड्स होते हैं, इसमें वर्बल बोलकर पढ़ाया जाता है, चॉक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, कलर एंड चॉक, कलर चॉक का प्रयोग किया जाता है। ये नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। अब इसमें और क्या क्या आता है, स्टैटिक मॉडल, वर्किंग मॉडल और डायग्रामा, ये सारा जो है डायग्राम, ग्राफ, ये सारा नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आया। यहाँ तक कोन में नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड में क्या है, जिसके जरिए हम कहीं पर पिक्चर के रूप में दिखा सकते हैं, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड में जो नॉन प्रोजेक्टेड एड है वो कम इफेक्टिव है। जब ये प्रोजेक्टेड एड यहाँ से शुरू होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये ये प्रोजेक्टेड एड है, और ये मोर इफेक्टिव है। ये आपको जानना है, इस पर प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है और ऐसे भी। तो इसमें क्या क्या चीज है, एपिडायस्कोप, जिसमें कि एक लैंप की तरह होता है, उसके पीछे फोटो दिखाते हैं, उसका इमेज बनता है दीवार पर। कलर स्लाइड्स को डालकर
उसका इमेज बनता है, फिल्म स्ट्रिप के द्वारा फिल्म दिखाया जाता है। उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अभी मैंने बताया कि उसमें ट्रांसपेरेंट शीट पर आप लिख के लाते हैं और उसके ऊपर से बल्ब जलता है और उसका इमेज बनता है दीवार पे या स्क्रीन पे। फिर मोशन पिक्चर, ये हो गया। फिर कलर फिल्म, मतलब कलर फिल्म का रील आपको डिस्प्ले किया जाता है, तो ये हो गया प्रोजेक्टेड। अब है तीसरा हिस्सा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस की चीजें हैं, जिसमें क्या क्या चीज है, कलर, ये टीवी एक्सपेरिमेंट, टीवी के द्वारा आपको डायरेक्ट दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको दिखाया जा रहा है। फिर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। और फिर प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हैं या एक्सकर्शन के लिए आपको बाहर ले जाया जाता है, तो ये सारा एक्सपीरियंस आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, खुद जाकर फील्ड में आप अनुभव करते हैं और इस तरह से आपकी टीचिंग होती है। तो इस तरह से हमने ऑडियो विजुअल एड्स के वेरियस टाइप्स को देखा। अब हम लोगों को क्या था कि रेडियो, टीवी, ब्लैक बोर्ड, सबका अलग अलग से एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप उसका एक्सप्लेनेशन खुद से करोगे कि रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ तक इसकी पहुँच है, इससे क्या फ़ायदे हैं। क्लासरूम जो इग्नू का क्लासेस हो रहा है वो टीवी के जरिए हो रहा है, टीवी के जरिए और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये इसका महत्व आएगा कि व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीवी और रेडियो और ब्लैक बोर्ड इन टीचिंग। तो यू हैव टू राइट अबाउट दैट। उसमें अगर दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछना, मैं फिर से बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, थैंक यू।